है दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल यस के गुरु मैथ प्रैक्टिस, यस के गुरु मैथ प्रैक्टिस में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, अमीन, पटवारी, इंडियन आर्मी, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं यस के गुरु में मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। हमारा वीडियो अंत तक देखिए। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर लिखिए। आज का मोटिवेशनल आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का मोटिवेशनल क्या है? जुनून ऐसा है, जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में भी बाग लगा दूंगा। जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में भी बाग लगा दूंगा, बस तुम मेरी गलती बताते रहना, जमाने में भी आग लगा दूंगा। भाइयों, जुनून ऐसा होना चाहिए, जुनून ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई का जुनून ऐसा होना चाहिए कि क्या है कि पड़ोसी भी समझे कि वो क्या है, उसके अंदर एक हौसला होना है। क्या है उसके अंदर? एक हौसला है। खुदा हमसे ऐसी खुदाई दे, खुदा हमें ऐसी खुदाई दे कि हमें क्या है, पढ़ाई में ही मन लगे। क्या है, हमें पढ़ाई में मन ही लगे। हमें ऐसा जुनून होना चाहिए, हमें ऐसा जुनून होना चाहिए। आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा तथा एचसीएफ यानी दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का 24 गुना है। यदि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 375 है, यदि एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या एलसीएम तथा एचसीएफ का, एलसीएम तथा एचसीएफ का 24 गुना है। हमने क्या लिखा? एलसीएम। क्या लिखा? एलसीएम। क्या? एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना, यानी एलसीएम क्या है? एचसीएफ का 24 गुना। तो हमने कितना माना? 24x। कितना माना? 24x। जब एलसीएम को 24x माना, एचसीएफ को हम x मान सकते हैं? नहीं, एचसीएफ को हमने क्या माना? x मान लिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि तथा यानी एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना है? 75 यानी 375। देखिए दोनों का योग, इसी दोनों का एचसीएफ तथा एलसीएम का योग कितना है? 375। हमने क्या लिखा? एलसीएम, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है? एलसीएम कितना है? 24x, फिर प्लस एचसीएफ कितना है? x, बराबर योग कितना है? 375। हमने जोड़ा कितना आया? 25। कितना आया? 25x बराबर कितना? 375। कितना आया? 375। हमने काट दिया, कितना आया? 15 बार में कट जाएगा। देखिए कैसे, 315 में कितना? 375। 300 कितना है? 75 में हमने किससे भाग दिया? 25 से। 25 से करना 25, 25 से करना 25। हमने कितना आया? 5 उतारा, फिर 2 बचा, फिर 1, कितना? 25 बन जाए, यानी कितना? 15 बार में कट गया। कितना? 15 बार में कट गया। अब देखिए जब x बराबर कितना आया है? 15, x बराबर कितना आया है? 15। यहाँ पे क्या है? एलसीएम, एलसीएम कितना है? एलसीएम है कितना? 24x। कितना? 24 हमने उतारा, यहाँ पे x है, x का मान कितना आया है? 15। अब देखिए एचसीएफ है कितना है? एचसीएफ, एचसीएफ कितना माना है? x, x बराबर कितना आया है? 15। सवाल में देखिए क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 45 है, यदि एक संख्या 45, हमने माना पहली संख्या, हमने माना पहली संख्या, पहली संख्या कितना है? 45। कितना? 45। क्या पूछ रहा है इसमें? दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्या? दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखिए हमने क्या बताया है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा। यानी हमने क्या बताया है सूत्र में? यही बताया है ना, पहली संख्या, क्या? पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा। हमने यही बताया है ना, हमने यही बताया है, यही बताया है हमने सूत्र। देखिए सूत्र में क्या है, यानी पहली संख्या, पहली संख्या हमारा कितना है यहाँ पे? 45। हमने यहाँ पे कितना रखा? 45 गुणते, यहाँ पे दूसरी संख्या पूछ रहा है, हमने दूसरी संख्या ऐसे उतार लिया, दूसरी संख्या ऐसे उतार लिया बराबर कितना? यहाँ पे लासा, लासा कितना है हमारा? 24 गुणते कितना है? 15, फिर मासा कितना है? 15। देख कर रहा है 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 तिया 45। फिर हमने 3 से काटा, 3 से काटा, कितना आ गया? 3 8 24, यानी दूसरी संख्या हमारा कितना आ गया? दूसरी संख्या आ गया कितना? 120। 15 8 120। देखिए सवाल नंबर अगला,
सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, दो संख्याओं का, यानी सवाल क्या कहे, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का, यानी एचसीएफ का 12 गुना है। कितना है? 12 गुना है। यानी एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का 12 गुना है। यदि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 324 है, यदि एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या बताइए। भाइयों जाके कह दो, जाके कह दो, अपने घर से अपने माँ से कह दो कि रख बापू भरोसा, रख बापू भरोसा, पड़ोसी से भी ताली बजवा देंगे। सिक्का उछल चुका है, हेड भी अपना होगा, टेल भी अपना होगा। देखिए सवाल नंबर क्या कह रहा है, एलसीएम तथा एचसीएफ का। भाई जो पहली सवाल उसी का टाइप यानी उसी मॉडल है। देखिए क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 12 गुना है, तो हमने एलसीएम यानी एलसीएम कितना उतारा, 12x उतार लिया। फिर जब इसे हम एलसीएम को 12x माना है तो एचसीएफ को हमने x मान लिया। कितना? एचसीएफ को कितना माना, x माना। देखिए क्या कह रहा है, यदि दोनों का योग कितना हो, 234, यानी कि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग कितना है, 324। हमने क्या लिखा, एलसीएम का योग प्लस एचसीएफ का योग कितना है, 12x प्लस कितना x, कितना है 300 यानी 234। अब जल्दी से जोड़ लिए, कितना गया 13x, कितना आया 234, भाग दिया 18 बार में कट जाएगा। देखिए यानी 234 भागे 13। देखिए क्या कह रहा है, 13 का नाम 13, 3 बचा 1, 4, 13 अट्ठे 104। जब हमने काटा कितना 18 बार में कट गया, कितना 18 बार में कट गया। देखिए क्या है, एलसीएम हमने क्या माना है, 12x। एलसीएम कितना माना है, 12x, कितना 12x, हमने 12 उतारा। देखिए यहाँ पे x है, x का मान कितना आया है 18। फिर देखिए एचसीएफ कितना माना है, x का मान कितना आया है 18, x का मान कितना आया है 18। देखिए यदि पहली संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या बताइए। क्या दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या बताइए। देखिए हमने सूत्र क्या बताया है, पहली संख्या क्या बताया है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा, यही हमने सूत्र बताया ना। अब देखिए इसी सूत्र हमें रखना है। पहली संख्या हमारा कितना है, पहली संख्या है 54, पहली संख्या कितना है 54, गुणते दूसरी संख्या पता नहीं, हमने दूसरी संख्या से उतार लिया, ठीक, बराबर लासा गुणते मासा, यानी लासा हमारा कितना है 12 गुणते 18। फिर एचसीएफ कितना है हमारा 18 है। देखिए कट रहा है, 18 त्रिका 54, 3 बार गया, इसे काट दिया, कितना आ गया 3 यानी 3 चौक 12, यानी 4, यानी कितना बचा हमारा दूसरी संख्या हमने उतारा कितना 18 चौका 72। दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या हमारा कितना आ गया 72 आ गया। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला, दो संख्याओं का योग कितना है, 216। यदि मासा 12 है तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ऐसे कितने जोड़े संभव है। किस्मत एक कमाल की बात है, किस्मत एक कमाल की बात है, पलटती जरूर है लेकिन मेहनत के दम पर, पलटती जरूर है लेकिन मेहनत के दम पर। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो किस्मत हमारा साथ नहीं देगा, किस्मत हमारा साथ नहीं देगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 216, यदि मासा 12 है तो ऐसे कितने जोड़े संभव। देखिए यहाँ पे क्या है, योग कितना है 16, यानी दो संख्याओं का योग कितना है 216। हमने क्या माना, x प्लस वाई, यानी x प्लस ये y मानिए चाहे a प्लस बी मानिए, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, यानी a प्लस बी माना कितना 216 योग कह रहा है। अगर यहाँ पे अंतर होता हम यहाँ पे अंतर ले लेते, अगर यहाँ पे गुणनफल बोलता है यानी गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा कर लेता, यानी जो कहेगा वही हमें कर लेना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, योग कह रहा है, तो हमने क्या माना, योग कितना है 216। यदि मासा कितना है 12, सीधा है इसी में 216 हमने किससे भाग दिया 12 से, किससे भाग दिया 12 से, कितना बार कटेगा देख लीजिए, 216 हमने 12 से भाग किया, कितना है 12 का नाम 12,
कितना बचा 9, यानी कितना 12 ठे 96। हमारा a प्लस बी बराबर कितना आ गया 18। कितना आ गया a प्लस बी बराबर कितना आ गया, जब 18 आ गया क्या पूरा कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव। अब हमें 18 का ऐसा लेना है दो संख्याएं जिनका योग 18 होना चाहिए, जिनका योग 18 होना चाहिए और वो क्या हो अभाज्य हो, और वो क्या हो अभाज्य हो। देखिए पहले क्या क्या होता है, जैसे हमने उतारा 17 1 18, 5 और कितना होता है 13, फिर 1 उतारा फिर 11 उतारा हमने, फिर कितना उतारा 7 उतारा, फिर हमने 12 उतारा, फिर कितना उतारा 6 उतारा, फिर उसके बाद कितना उतारा, उसके बाद हमने 14 उतारा, फिर कितना उतारा 4 उतारा, फिर उसके बाद क्या उतारा। अब देखिए क्या है, हमें अभाज्य लेना है, हमें भाज्य। अब देखिए इसमें कौन सा अभाज्य है, देखिए हमारा अभाज्य है, ये हमारा अभाज्य है, ये हमारा, बाकी ये देखिए सब अभाज्य कट जा रहे हैं आपस में, क्या है आपस में कट जा रहे हैं। हमें वही नहीं लेना, हमें क्या, हमें अभाज्य जब भी जोड़े पूछे कितने जोड़े संभव है, हमें अभाज्य वाला हमेशा लेना है। कितने 1 2 3, यानी कितना 1 17, फिर कितना 5 और 13, फिर कितना 11 और 7, यानी कितने जोड़े संभव हैं, हमने लिख दिया 3 जोड़े संभव हैं। कितने 3 जोड़े संभव हैं, 3 जोड़े संभव हैं। सवाल नंबर अगला सवाल क्या कह रहा है, 2/3 4/3 8/7 का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एलसीएम। जब यहाँ पे एलसीएम पूछे, जब भी बटे में सवाल हो, जब यहाँ एलसीएम पूछे, अंश का हमें एलसीएम निकालना है, हर का हमें एचसीएफ निकालना है। अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता, अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता तब हम अंश का एचसीएफ निकालते, हर का एलसीएम। जैसे पूछे हमें वही विपरीत करना है। एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एलसीएम, तब हमें ऊपर यानी अंश वालों का क्या निकालना है एलसीएम, और नीचे वाले यानी हर का क्या निकालना है एचसीएफ। देखिए ऊपर का एलसीएम क्या होगा, यानी 2 4 8 का एलसीएम होगा 8 ही, क्या होगा 8, यानी ऊपर हमारा क्या आ गया 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। देखिए 3 और 7, यानी 3 7 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ। जब तीनों संख्या एक ही संख्या से कटेगी, जब तीनों संख्याएं एक ही संख्या से कटेगी वही हमारा एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ पे सब अलग अलग संख्या से कट रही है ना, यानी ये क्या हमारा एक से सब क्या है कट जा रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। भाइयों अपने पड़ोसियों से जाके कह दे कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। जो पड़ोसी आपसे बात नहीं करता, जो पड़ोसी आपसे उसको आपको देख के जलन कर रखता है, उसे जाके कह दे कि पड़ोसी शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। देखिए सवाल नंबर अगला सवाल नंबर क्या है, अगला सवाल x² + 8x, x² + 8x + 15 और दूसरे क्वेश्चन में x + 3 में क्या पूछ रहा है एचसीएफ तथा एलसीएम पूछ रहा है। देखिए हमारा सवाल क्या है, हमें गुणनखंड नहीं करना है, हमें परीक्षा में गुणनखंड नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे क्या है 8। हमें दो संख्या ऐसा लेना है, हमें दो संख्या ऐसा लेना है कि जिन्हें गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर कितना है 8, यानी हमें गुणनखंड नहीं करना है। सीधा वही पेपर में जो गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है 15, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे क्या कह रहा है गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर 8, यानी पंक्तियां 15 5 3 8। यही एक क्वेश्चन में लिख लेना है डायरेक्ट x + 5 और कितना x + 3। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना है x + 3 हमने उतार लिया, x + 3 हमने उतार लिया। क्या पूछ रहा है एचसीएफ तथा एलसीएम बताइए। एचसीएफ मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो कॉमन हो वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। देखिए क्या मिल रहा है, यानी x + 3 मिल रहा है, हमने लिख लिया x सब एचसीएफ कितना माना है x + 3। अगर एचसीएफ पूछेगा तो हमें x + 3 बताना है, अगर एलसीएम पूछेगा तो हमें क्या बताना है एलसीएम।
एलसीएम हमें क्या बताना है, दोनों कॉमन है, हमने एक बार लिखा है x प्लस 3 और ये क्या है x प्लस 5, हमने इसे उतार लिया। अगर एचसीएफ पूछे, हमें गुणन परीक्षा में नहीं करना है, हमें टाइम को बचाना है, हमें परीक्षा हाल में बैठना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। देखिए ये क्या कह रहा है, अगर हमें क्या कह, यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे क्या है 8, हमें क्या कह रहा है गुणा करने पर 15 जोड़ने पर कितना है 8, यानी 15 5 3 8, वही कोष्टक में लिख लेना है। जो आप दो संख्या ले रहे हैं कोष्टक में x प्लस 3 और एक कोष्टक में x प्लस 5 और लास्ट में क्या है x प्लस 3 हमने उतारा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे एचसीएफ पूछा तथा एलसीएम पूछ रहा है, हमने क्या उतारा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है x प्लस 3, यानी देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, यानी x प्लस 3 जो मिले, जो कॉमन हो, जो मिल रहा है वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। देखिए यहाँ पे x प्लस 3 मिला, हमने x प्लस 3 उतारा। अब यहाँ पे क्या है x प्लस, यानी एलसीएम पूछ रहा है, यानी x प्लस 5 उतारा और दोनों जो कॉमन है उसे उतार लिया। न थके कभी पैर, न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारिए, जज्बा परिवर्तन का इसलिए सफर जारी है। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारिए, जज्बा है परिवर्तन का इसलिए सफर जारी है। देखिए सवाल नंबर अगला कह रहा है, सवाल नंबर अगला क्या कर रहा है 0.15 0.15 0.12 0.10 का क्या पूछ रहा है एलसीएम बताइए। क्या एलसीएम बताइए। देखिए क्या कहे, हमें सीधा पहले निकालना है, यानी 15 बटे दशमलव के बाद कितने हैं 2 अंक हैं हमें, यानी 2 लोग हैं, हमें कितना 2 0, फिर कितना 12 बटे कितना यानी 00, फिर कितना है 10 बटे कितना 00। क्या पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है। हमने क्या बताया, जब एलसीएम पूछे तो यानी अंश का एलसीएम निकालना है, हर का एचसीएम निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, हमने क्या निकाला, यानी जब हम अंश का एलसीएम निकालेंगे, यानी क्या है 15 12 और 10 का जब हम एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा 60। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए ऐसे निकाल लेना है 15 12 और 10, जब हम निकालेंगे एलसीएम हमारा कितना आएगा 60। कितना आएगा हमारा एलसीएम 60 आया। देखिए अगर अब हर का हम एचसीएम निकालेंगे, यानी हर का जब एचसीएम निकालेंगे, देखिए 100 सब में कॉमन है, देखिए 100 सब में कॉमन है, यानी 100 से कट जा रहा है तो हमारा एचसीएम कितना आ गया, हमारा एचसीएम कितना आ गया सीधा 100 आ गया। कितना आ गया 100। तो हमने क्या निकाला, वो यानी अंश का एलसीएम निकाला कितना आया 60 और हर का एचसीएम निकाला कितना आया 100। जब हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.60, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 0.60। जो पानी से नहाएगा लिबास बदलेगा, जो पसीनों से नहाएगा वो क्या इतिहास बदलेगा। न संघर्ष न तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने। भाइयों जो भाई अपने माँ से अपने पिता से वादा किया है जाके कह दे आज, बोल माँ तेरे हर पसीनों का बूंद मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना तू अब की बार तेरा बेटा बेटी पूरा करके दिखलाएगा। हाय दोस्त, अगर वीडियो समझ में आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखे। जय हिंद जय भारत। खुश